परिचय दिए, सुदामा जी हम आपके महाराज के मित्र हैं, मेरा नाम सुदामा है। और द्वारकापुरवासी मुस्कुराया और हाथ जोड़ करके सुदामा जी से कहने लगा कि महाराज, हमारे महाराज के मित्र आप ही के जैसे हुआ करते हैं। हमारे महाराज के सखा आप ही के जैसे लोग हुआ करते हैं, क्योंकि जिनके पास में धन संपत्ति वैभव आ गया वो तो अपने अहंकार में अपने आप को ही भूल जाएंगे, परमात्मा को कैसे याद करेंगे, वो परमात्मा को कैसे मानेंगे। सुदामा जी ने कहा कि हम उनके मित्र हैं, मिलने के लिए आए हैं। उसने कहा कि महाराज ये रास्ता जो देख रहे हो ये सीधे आप जाएंगे, आप द्वारकाधीश के महल के ठीक सामने ये रास्ता समाप्त होता है, आप पहुंच जाएंगे। सुदामा जी रास्ता पकड़े, जो भी मिलता ब्राह्मण देवता देख करके प्रणाम करता, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, सब प्रणाम करते जा रहे हैं। सुदामा जी रास्ता पकड़े द्वारकापुरी द्वारकाधीश के महल का। महल के पास में पहुंचे द्वारपाल, महल के पास में जय विजय दोनों दरवाजे पर बैठे हैं। ब्राह्मण को देख करके जय विजय ने प्रणाम किया। सुदामा जी अपना परिचय देते हैं, मैं सुदामा आपके द्वारकाधीश का मित्र हूँ, मिलने के लिए आया हूँ। वो हाथ जोड़ करके जय विजय ने कहा कि ब्राह्मण देवता क्षमा करना, आप जैसे ब्राह्मणों के लिए कभी द्वारकाधीश का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उनसे मिलने के लिए हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर आदि देवता हैं तो उनको 6 महीने के बाद में ही दर्शन हो पाता, मिलन हो पाता, लेकिन आप जैसे संत और ब्राह्मण के लिए द्वारकाधीश से मिलने के लिए हमसे अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यही द्वारपाल वैकुंठ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को, चारों ऋषियों को जब रोके थे तो श्राप मिला था। तो ये तब से ये डर के मारे साधु संतों ब्राह्मणों को रोकते नहीं। सनत कुमारों ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम जाकर के दैत्य हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तुम्हारी ये प्रवृत्ति कि भगवान के दर्शन में तुम बाधक बनते हो, तुम्हारा तो काम दैत्यों जैसा है, जाकर के दैत्य हो जाओ। वो तो भगवान के निवेदन करने पर सनत कुमारों ने संशोधन कर दिया था, नहीं तो कहे तो तुमको 7 जन्मों तक दैत्य बनना पड़ेगा। तो संशोधन में बता दिए कि यदि आपसे दुश्मनी करके जन्म लेंगे तब तो 3 जन्म, और आपका भजन करेंगे तो 7 जन्म। तो जय विजय ने कहा कि दुश्मनी वाला सबसे बढ़िया है। यही सतयुग में हिरण्याकश्यप, त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में दंतावक्र और शिशुपाल। तो वो बात जय विजय को पता है कि एक बार झेले हैं, 3 युग बीत गया भगवान के समीप में पहुंचने के लिए। और 3 युग माने करोड़ों वर्ष, 3 युग माने कोई छोटी मोटी बात है नहीं। तब से जय विजय इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी साधु संत और ब्राह्मण को कभी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार छेड़ेंगे उसका फल पाएगा। तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ क्षणों के लिए आप यहाँ पर रुक जाइए।
और इस समय भगवान द्वारकाधीश के भोजन करने का समय है। मैं केवल अंदर जाकर के ये देख लूं कि वो भोजन करके शयन कक्ष में तो नहीं चले गए। यदि भोजन करके शयन कक्ष में चले गए हो तो हम आके ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। यदि शयन कक्ष में ना गए हो तो आप तुरंत जाकर के उनसे मिल सकते हैं। सुदामा जी ने कहा ठीक है। द्वारपाल आए, द्वारकाधीश भोजन करने के लिए बैठे ही थे। रुक्मिणी जी सत्यभामा पंखा धर रही थी, अन्य रानियां भी पास में खड़ी हुई थी। द्वारपालों को देख करके कन्हैया ने द्वारकाधीश ने कहा, कैसे महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं। पूरा होलिया बताया कि देखने में विपन्न लगते हैं, देखने में गरीब लगते हैं, सही शरीर पर सही सलामत वस्त्र नहीं है, पहनने के लिए जूता नहीं है। आपको अपना मित्र बताते हैं, नाम है सुदामा। तम विलोक्यच्युतो दूरात् प्रिया पापसमास्थिता शहोथाये चरावेत्यादो पारिमग्रहिणीमुलाः। सुदामा नाम सुनते ही द्वारकाधीश ऐसे दौड़े मालूम पड़ता है कि आज द्वारकाधीश का सर्वस्व द्वार पर खड़ा है। ना ये देखे कि कंधे से पीतांबर दूर जाकर के गिरा, ना ये देखे कि कौस्तुभमणि की माला टूट करके जाकर के गिरी है। नंगे पांव दौड़ते जा रहे हैं। द्वारपाल भी पीछे दौड़ा, मंत्री भी पीछे दौड़ा, सैनिक भी पीछे दौड़ा। द्वारकाधीश को दौड़ते हुए देख द्वारका वासियों ने कहा कि आप से मिलने के लिए इस तरह से आतुर होकर के भागे 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 द्वारकाधीश जा रहे हैं। 16,108 रानियां हैं, सब चकित हो रह गई, मन में विचार करने लगी कि इनसे मिलने के लिए ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं को भी 6 महीने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। आज कौन आया है सौभाग्यशाली दरवाजे पर द्वारिका में कि जिससे मिलने के लिए इतने आतुर होकर के भागे हुए द्वारकाधीश जा रहे हैं। दौड़े दौड़े द्वारकाधीश ने द्वार पर मित्र सुदामा को देखा, गले से लगाए और आज द्वारकाधीश सुदामा की दशा देख करके इतना रोए कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी को स्नान करा रहे। सुदामा जी का हाथ द्वारकाधीश पकड़े अपने कंधों पर रखे, महल में लेकर के आए। जिस सिंहासन पर बैठ करके द्वारकाधीश साम्राज्य चलाया करते हैं उस सिंहासन पर बैठाए। सोने की परात लेकर के आए। रुक्मिणी सत्यभामा पानी डाल रही है। आज द्वारकाधीश स्वयं सुदामा जी के चरण को धुल रहे हैं और अपना सौभाग्य मान रहे हैं। सुदामा के चरणों में विवाही फटे हुए थे, देख करके द्वारकाधीश भी रो पड़े कि मैं कैसा त्रिलोकपति हूँ। वेद पुराण शास्त्र गाते हैं कि रोम रोम प्रतिलागियों कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है। जब एक ब्रह्मांड के मित्र को मैं न संभाल सका, इतना विपन्न, इतना गरीब, सुदामा ने कहा कन्हैया बस हो गया, भूल गया चल। द्वारकाधीश ने कहा मित्र जो मैं कर रहा हूं करने दे, क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, आप जैसे ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करता हूं।
विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहम् विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहम्। आप जैसे ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं लक्ष्मी को अपनी वामंगनी बनाता हूँ, उनसे विवाह हो पाता है आप जैसे ब्राह्मणों की ही कृपा से। विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहम्। और ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं त्रिलोक विजयी कहलाता हूँ, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त होता है। विप्रप्रसादात् मम कृष्ण नाम। और आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से अनेक नामों से लोग हमारी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आप ही जैसे ब्राह्मणों की कृपा से तो हमारा सब कुछ चल रहा है। भगवान चरण धो रहे हैं, रुक्मिणी जी वहीं पर खड़ी हुई थी। रुक्मिणी जी मन में विचार करती है कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन विच्छुना। रुक्मिणी जी मन में विचार करने लगे कि अवधूत गरीब ब्राह्मण श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गायते नाम धमीन च। इस ब्राह्मण के ऊपर इतना बलिहारी हो रहे हैं, द्वारिकाधीश कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा, कौन सा ऐसा सुकृत किया होगा जिसके फल स्वरूप आज द्वारिकाधीश इतने भाव विह्वल होकर के चरण को धो रहे हैं, चरण को धुले। और इसके बाद में पूजन किए, चंदन लगाए, धूप के नैवेद्य आदि से पूजन किए। भोजन का समय ही था, क्योंकि भोजन छोड़ करके ही उतर के गए थे। कन्हैया ने कहा कि चलो मित्र पहले भोजन कर ले, वार्तालाप तो बाद में होती रहेगी। सुदामा जी ने कहा कि 56 प्रकार का व्यंजन खाएंगे, तामसी वृत्ति आएगी, आपका भोजन नहीं हो पाएगा। कन्हैया ने कहा कि वो हमारा प्रसाद है, प्रसाद पाने से किसी भी प्रकार की विकृति मन में नहीं आती। भगवान के साथ में सुदामा जी भोजन किए और अब साथ में जब बैठे दोनों मित्र, अब आपस में वार्ता प्रारंभ हुआ। सुदामा जी से द्वारिकाधीश कहते हैं, मित्र आपका विवाह हो गया? हाँ हो गया। द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और इसके बाद में रुक्मिणी आकर के प्रणाम करती हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आकर के प्रणाम करती हैं, सौभाग्यवती भव। वृंदा आकर के प्रणाम करती हैं, सौभाग्यवती भव। ऐसे ऐसे करके 50-60 रानियां आई। सुदामा जी सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव प्रणाम करती गई। कन्हैया अभी और है क्या? द्वारिकाधीश ने कहा अभी कहाँ, अभी तो 100 भी नहीं पूरा हुई, 16,108 है। सुदामा जी ने कहा कि तुम्हें ही अभी दर्द करने लगा। एक काम करो, सबके लिए आप ही हमको प्रणाम कर लो। उस ब्रह्म को आदेश देने की शक्ति और सामर्थ्य केवल सुदामा जैसे ब्राह्मणों में ही हो सकती है कि जो ब्रह्म को आदेश दे, हमारे चरणों में प्रणाम करो, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र हम आपसे इसलिए पूछे कि आपका विवाह हुआ कि नहीं।
कि विवाह हो गया होगा तो भाभी जी कुछ भेंट तो भेजी होगी। अब सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि ये तो हमारा मित्र है, लेकिन जो 16,108 ये जो है ये बड़े बड़े राजघराने से आए हैं, उनके सामने ये 4 घर का टूटा हुआ चावल जो रखेंगे तो इसके साथ साथ हमारे मित्र की भी बदनामी होगी कि कितने बड़े दरिद्र के साथ में इनकी मित्रता है। इस संकोच बस सुदामा जी उस पोटली को कांच में दबा लिया। झूठ तो बोल नहीं सकते कि हाँ कुछ लाए नहीं है। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र आपका विवाह हो गया, आप बुलाए भी नहीं। तो सुदामा जी ने कहा कि हमारा एक विवाह हुआ, चलिए ठीक है हम आपको नहीं बुला पाए, लेकिन तुम तो 16,108 विवाह के किसी को विवाह में बुला लिए होते। द्वारकाधीश ने कहा कि आपके विवाह जब हुआ होगा तो कम से कम पहले लगन पत्रिका लिखी गई होगी, इसके बाद में सभी को निमंत्रण आप भेजे होंगे, बारात लेकर के गए होंगे, विवाह हुआ होगा, फिर विदा करा करके लाए होंगे पत्नी को। लेकिन हमारे विवाह सब कैसे हुए, सुबह से लेकर के शाम तक कोई पता नहीं, और रात में बहू आकर के घर में बैठी, सब विवाह हमारे ऐसे ही होते। तो हम किसी को कैसे बुलाते, सुबह से शाम तक पता नहीं, शाम को रात में घर में बहू बैठी, हमारे सब विवाह ऐसे ही हुए। सुदामा जी से पुनः जब कहते हैं द्वारकाधीश भाभी जी कुछ भेजी नहीं है हमारे लिए, सुदामा जी झूठ भी नहीं बोल सकते और ये कह भी नहीं सकते कि लाए हैं, संकोच में बेचारे पड़े हैं। सुदामा जी फिर अब विद्यालय की बात छेड़ देते हैं, गुरुकुल की बात छेड़ देते हैं। कुछ देर गुरुकुल की बातें होती रही, फिर कन्हैया कहते हैं भाभी जी कुछ भेजी है कि नहीं। सुदामा जी कहे कि ये जिस बात को कि जिद पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र ये बगल में क्या फूला फूला कुछ लग रहा है, शायद भाभी जी भेजे हैं। सुदामा जी पोटली निकाल करके देते हैं, और चावल की पोटली जब कन्हैया ने खोल करके देखी तो आंखों में आंसू आ गया कि मैं अपने को त्रिलोकाधिपति कहता हूं और हमारा मित्र इतना गरीब कि आया, तब फिर भी कभी हम पूछते रहेंगे, लेकिन बताया नहीं अपने से कि हमारे घर में इतनी विपन्नता है, घर में इतनी गरीबी। द्वारकाधीश एक मुट्ठी चावल हाथ में लिए संकल्प किए कि स्वर्गलोक के साम्राज्य का जो सुख है वो हमारे मित्र सुदामा को मिल जाए, और एक मुट्ठी चावल खा दे। दूसरी मुट्ठी उठाए, पुनः संकल्प किए कि वैकुंठ धाम का जो सुख है, जो समृद्धि है, वो हमारे मित्र सुदामा को प्राप्त हो, और दूसरी मुट्ठी भी खा दे। और तीसरी मुट्ठी जब उठाए, संकल्प करने ही जा रहे थे कि ये पृथ्वी लोक के लिए भी संकल्प करने ही जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली। ये अपने लिए भी रखोगे रहने के लिए, क्योंकि दान दिए हुए वस्तु उपयोग फिर नहीं की जाती। इतना बड़ा परिवार लेकर के कहाँ जाओगे। और दूसरा कारण रुक्मिणी जी इसलिए हाथ पकड़ लें कि उस दिन की भी बात याद रखो। तो इशारे में भगवान ने भी कह दिया कि यदि ब्राह्मण कृपा न किए होते, पत्र लेकर के द्वारिका करके न दे दिए होते, तो आज तुम जो हमारी बामंगनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण कृपा से ही नहीं शिषपाल की पत्नी बनी बैठी रहती आज।
कि ब्राह्मण की कृपा से ही ऐसा हो पाया। सुदामा जी ने कहा ठीक ही कह रही है, आपकी धर्मपत्नी कच्चा चावल खाओगे पेट में दर्द होगा। इस प्रकार से भगवान 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक का साम्राज्य सुख सुदामा को संकल्प करके भगवान दे देते हैं। लेकिन सुदामा जी पूरा दिन द्वारकाधीश के साथ में रहे, द्वारकाधीश पूछते रह गए, लेकिन अपने मुख से सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर में ये समस्या है। यही कहते कन्हैया आपके कृपा से बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सब बढ़िया से सुंदर ढंग से सब पूरा परिवार चल रहा है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं, यही बोलते। शाम को जब चलने लगे तो द्वारकाधीश मन में विचार किए कि ऐसा ना हो कि मैं तो सुदामा को जो हमने कौस्तुभमणि की माला पहनाई, पीतांबर पहनाई, इसी लालच में ना बोल रहा हो कि यही बेच देंगे तब भी पूरा जीवन चल जाएगा। तो चलते समय द्वारकाधीश जो फटी हुई धोती सुदामा जी की मंगवाए, मित्र ये आपका कपड़ा और वो कौस्तुभमणि माल और पीतांबरी द्वारकाधीश ने उतरवा ली कि कम से कम अब तो बोलते। लेकिन सुदामा जी द्वारकाधीश से कुछ न बोले। चलते समय दोनों मित्र गले मिले। आज द्वारकाधीश सुदामा दोनों बहुत रोए। सुदामा को विदा करते हैं। द्वारकाधीश मन में विचार करते हैं कैसा है। सुदामा जी जब द्वारका से वापस हुए मन में विचार करें कि हमारा परमात्मा द्वारकाधीश कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि जो हम भेंट करने गए बदले में उसने हमको कुछ दिया नहीं। यदि कुछ दे देता तो फिर सौदेबाजी हो जाती, फिर तो सौदेबाजी हो जाती कि हम गए और उसने कुछ बदले में हमको दिया। तो कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की। वाहम दरिद्रा पापिया, कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ वो पापिष्ठा श्री निकेतना, कहाँ वो द्वारकाधीश लक्ष्मीपति ब्रह्म बंधु बाहुभ्याम परिरक्षिता। और वो जाते ही अपने गले से लगाया, हमारे चरणों को धुला, पूजा की, कितना सम्मान दिया। विचार करते हुए सुदामा जी महाराज आ रहे और इधर द्वारका जब सुदामापुरी से सुदामा जी जब लौट करके द्वारका से लौट करके जब आए तो जहां पर इनकी झोपड़ी बनी हुई थी वहां पर जैसे द्वारका में हीरा मणि जवाहरात से जड़ित सोने के सुंदर महल अट्टालिकाएं थे, उससे भी सुंदर नगर वहां पर बसा हुआ था। सुदामा जी मन में विचार करने लगे। सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे, मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे। यहाँ बनी थी मेरी झोपड़ी, यहाँ बनी थी मेरी झोपड़ी, ये तो कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे।
विचार करने लगे कि वापस मैं द्वारिका तो नहीं आ गया। किसी से पूछे भैया ये कौन सा नगर है, राज्य है, तो किसी ने बताया सुदामापुरी है। तो सुदामा जी ने कहा कि सुदामापुरी, सुदामा जी कहाँ हैं आपके महाराज, जिससे मैं उनसे पूछ सकूं कि हमारी द्रौपदी कहाँ गई। अपना नगर बनवाने के पूर्व हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, उनको कहाँ छोड़ दिए। तो उसने कहा कि सुदामा जी द्वारिका गए हैं, द्वारकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा जी मन में विचार करने लगी कि द्वारिका तो हम ही गए थे, सुदामा नाम भी मेरा ही है। फिर मन में विचार करते हो सकता है कोई सुदामा नाम का सेठ हो, वो आकर के यहाँ अपना नगर बसा लिया हो। अब सेठ महाजन है तो उसको सामर्थ्य है, रोज जाकर के द्वारकाधीश से मिलने के लिए जाता हो, वापिस लौट करके शाम तक आता होगा। अच्छा ठीक है, तो कोई तो होगा, हाँ उनकी पत्नी है, ठीक है उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं से पूछ ले, हो सकता है उन्हीं को पता हो। सेवक गया, अंदर बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, वो अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहा है। सुशीला समझ गई। सुशीला जब महल से बाहर निकली, जो फटे पुराने वस्त्र में रहने वाली, रत्नों से जड़ित सुसज्जित साड़ी, हीरा मणि चेहरा से पूरा शरीर सजा हुआ, सैकड़ों दास दासियां पीछे। सुदामा जी पहचान न पाए कौन है। पास में आई, चरणों में प्रणाम की, ऊपर से नीचे तक देखे। अरे सुशीला तू, ये सब द्वारकाधीश की कृपा से सब प्राप्त हुआ। सुदामा जी ने कहा कि हम गए मिलने, हमारे ऊपर इतनी कृपा न बरसाई, हम जैसे गए थे वैसे ही आ गए, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा भाई। अब तुमको जिसकी जरूरत थी वो मिल गया, हीरा मोती मणि की दाल चावल बनाओ और वही खाओ वही पहनो, हम तो चले। सुदामा जी जब महल छोड़ करके जब जाने लगे तो द्वारकाधीश ने आवाज लगाई, पीछे मुड़ करके देखे तो द्वारकाधीश सामने खड़े हैं। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र सुदामा, अब अधिक और मत तड़पाओ, और जो जीवन बचा है अपने परिवार के साथ में सुख समृद्धि का भी उपयोग करो। सुदामा जी ने कहा कि मित्र, ये सुख समृद्धि का उपयोग करने से आपकी माया ऐसे जकड़ेगी कि फिर आपका भजन नहीं हो पाएगा, आपका भजन छूट जाएगा। कन्हैया ने कहा कि उसके लिए मैं वचन देता हूँ कि हमारी माया का प्रभाव कभी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे भजन आपका चल रहा है आजीवन ऐसे भजन चलता रहेगा, लेकिन हमारी आज्ञा है कि आप अपने परिवार के साथ में अब इसी सुदामापुरी में निवास करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परमात्मा गरीब अमीर जात पात का भेदभाव न करके जो भी परमात्मा का होल है, परमात्मा पूर्ण रूप से इसको अपना लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपके बाबा जो अर्जुन थे वो द्वारकाधीश को अपना सर्वस्व मान चुके थे। यहाँ तक संसार के जितने रिश्ते हैं सारे रिश्ते द्वारकाधीश से वो जोड़कर रखे थे। यहाँ तक वो द्वारकाधीश के बहनोई भी बन गए थे, और द्वारकाधीश के बहनोई भी बन गए थे आपके बाबा, और द्वारकाधीश के बहन को भगा करके उन्होंने ब्याह किया आपके बाबा ने। राजा परीक्षित मुस्कुराए कि बाबा, हमारे
दादी को भगा करके लाए थे द्वारिका से। कैसे? ब्रह्मण वेदुमिच्छामः स्वासारं रामकृष्णयोः यतोपायेन विजयो या ममासीत पितामही। हमारी पितामही हमारी दादी का विवाह बाबा के साथ में कैसे हुआ, आप बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन बलराम की सबसे छोटी बहन जो सुभद्रा है, सुभद्रा से दोनों भाई बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। सबसे छोटी बहन है, दोनों बड़ा दुलार करते हैं सुभद्रा का। बलराम जितना प्रेम करते हैं उससे कई गुना श्री कृष्ण प्रेम करते हैं सुभद्रा से, सबसे छोटी है। दोनों भाई बड़ा स्नेह करते हैं। बलराम जी सुभद्रा का विवाह गए और दुर्योधन के साथ में तय कर दिए, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का चेला था। बलराम जी ने देखा कि ये साम्राज्य का राजा है, हस्तिनापुर का राजा है, बहन आएगी यहाँ पर हर प्रकार से सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, तो दुर्योधन के भी साथ में विवाह तय करके चले आएगा। जब ये बात कृष्ण को पता चले कि ताऊ भैया बहन का विवाह दुर्योधन के साथ तय कराए, पक्का कराए, बारात लेकर के आएगा, बहन को विवाह करके ले जाएगा, महाभारत का युद्ध होगा, उसमें दुर्योधन मारा जाएगा, बहन विधवा हो जाएगी हमारे सामने, और विधवा बहन के भी कष्ट को देखा नहीं जाएगा। अब करें क्या? भैया को मना नहीं कर सकते, बड़े हैं, उनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते, करें क्या? और बहन सुभद्रा अर्जुन को चाहती भी है, और अर्जुन भी सुभद्रा को चाहते हैं, और अर्जुन है हमारा चेला। यदि ऐसा बलराम भैया से कहें तो और नाराज हो जाएंगे। ये विवाह कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं कि चिल्ला चपाटे नहीं कर दिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा। अर्जुन को बुलाए और अर्जुन से कहे, अर्जुन क्या है दादा, आप बहन सुभद्रा को चाहते हो? अब अर्जुन कैसे कहे कि हाँ हम चाहते हैं, विवाह करना चाहिए। कन्हैया ने कहा सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में पक्का कराया है दाऊ दादा, वो बारात लेकर के आ रहा है, चाहते हो तो बताओ विवाह करना। तो अर्जुन मुस्कुराए, कृष्ण समझ गए कि कुछ तो बोलेगा है नहीं, चल एक काम कर, उस सन्यासी का रूप धारण करके द्वारिका का जो सरोवर है वहां आकर के तू बैठ, और हमारे बहन को लेकर के तुमको भागना है। सारी बात कन्हैया ने अर्जुन को समझा दी कि ऐसे ऐसे करना है। अब अर्जुन सन्यासी का वेश धारण करके द्वारिका के सरोवर के किनारे आकर के बैठ गए। कन्हैया बलराम जी से आकर के कहते हैं कि हमने सुना है कि द्वारिका में कोई बहुत बड़े संत आए हैं, दंडी स्वामी द्वारिका आग। एक त्रिवेणी स्वामी आए हैं जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, हिमालय पर्वत से उतर करके आए हैं। बलराम जी कहा जो त्रिवेणी स्वामी सन्यासी महात्मा आए हैं तो उनको महल में ले आते, साधु महात्मा उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाता। तो कन्हैया ने कहा अब आपकी आज्ञा नहीं तो हम कैसे ले आते, अब आपकी आज्ञा मिल गई तो जा रहे हैं लेने के लिए। कन्हैया त्रिवेणी स्वामी बने अर्जुन को लेकर के आए। बलराम जी समझ न पाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाए, अर्जुन के चरणों को धुले, धूप दीप चंदन से उनकी आरती पूजा किए और भोजन करा ही रहे थे। तब तक कोई आया, बलराम जी बड़े महाराज सभा में आपको कोई याद कर रहा है। बलराम जी ने कहा
कि साधु महात्मा आए तो उनको उनका सेवा सत्कार करने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता। अरे कन्हैया महाराज की सेवा तू कर, मैं जा रहा हूँ सभा में। सभा में चले गए, तब तक फिर कोई आया और कहता कन्हैया आपको भी सभा में दाऊ लाला बुला रहे हैं। कन्हैया ने चौधरा को बुलाया, बहन अब तू संभाल, हम जा रहे हैं। कन्हैया भी जब वहां से हटे तो अर्जुन सुभद्रा का हाथ पकड़े महल के बाहर रथ खड़ा था, रथ पर बैठाए और लेकर के चल पड़े। जब लेकर के चले तो द्वारकापुरी की सेना अर्जुन का पीछा की। चौधरा ने कहा कि आप चिंता मत करें, रथ हाँकना हमको भी आता है। रथ की बात और आप हमको पकड़ाओ और आप युद्ध करो। अर्जुन सैनिकों से